नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम लक गुरु और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर। मेरे साथ देश के दिग्गज ज्योतिषाचार्य लक गुरु डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी मौजूद हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, हमारे जीवन में कदम कदम पर चुनौतियां आती रहती हैं। हर मोड़ पर बाधाएं हमारी अग्नि परीक्षा लेती हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर समस्या का एक प्रामाणिक और शास्त्रीय समाधान है। आपके जीवन के किसी भी मोड़ पर कोई भी अड़चन हो, चाहे नौकरी हो या शादी, रोजगार हो या रिश्ते, आपके हर प्रश्न का उत्तर लक गुरु के पास है। इसलिए देश भर से दर्शक हर रोज बड़ी संख्या में हमें अपनी जिंदगी से जुड़े सवाल भेज रहे हैं और लक गुरु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनका समाधान भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो गुरुजी, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमें भेजा है रूपा जी ने। मेरा नाम रूपा है। जन्म तिथि 8/7/2010 है। जन्म स्थान दिल्ली का है। 7:49 सुबह का। करियर कैसा रहेगा? पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या उपाय करूं? रूपा, देखिए, जो आपका जन्म है वह कर्क लग्न का है और लग्न में बुध है। तो जब लग्न में बुध हो तो व्यक्ति बहुत समझदार होता है, सिंसियर होता है, उसके सोचने का तरीका बड़ा बेजोड़ होता है और वह बहुत ही एनालिटिकल ब्रेन होता है और अपने बौद्धिक क्षमता के बल पर काफ़ी आगे बढ़ता है। दूसरे भाव में सिंह राशि का मंगल और शुक्र है, तो इस तरह के लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, उनकी वाणी बड़ी अच्छी होती है और स्पष्टवादी होते हैं। तीसरे भाव में कन्या राशि का शनि व्यक्ति को बहुत अपरिमित ऊर्जा का धनी बनाता है और इस तरह के लोग बड़े परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, अपने परिश्रम के बल पर काफ़ी आगे बढ़ते हैं। छठे भाव में धनु राशि का राहु है जो शत्रुहंता योग बनाता है और इस तरह के लोग आध्यात्मिक होते हैं और आकर्ट साइंस में इनकी बड़ी रुचि होती है। आपके नवम भाव में मीन राशि का गुरु जो अपने घर का होकर के बैठा हुआ है, जो लग्न को भी देखेगा, तीसरे भाव को देखेगा, पंचम भाव को देखेगा, तो पराक्रमी बनाएगा। इस तरह के लोग बड़े संवेदनशील होते हैं और संयमित होते हैं। और 11वें भाव में वृष राशि का चंद्रमा उच्च का होकर बैठा, जो बहुत ही अच्छा मानते हैं। और आपके जो मिथुन राशि का सूर्य केतु है जो 12वें भाव में है। तो इस समय वर्तमान में आपकी मंगल की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है, जो 3/3/25 से लेकर के 10 फरवरी 26 तक चलेगा। यह कालखंड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर इसमें नौकरी इत्यादि के लिए अगर आप कोशिश करें तो नौकरी मिलेगी, पढ़ाई लिखाई आपका बहुत अच्छा होगा। एकाग्रता आपकी नहीं बन पा रहे तो एकाग्रता के लिए आप क्या करें कि ओम सोम सोमा नमः मंत्र का जप करें, चांदी का चंद्रमा धारण कर सकते हैं या सफ़ेद वस्तु आप दान कर सकते हैं जिसकी एकाग्रता बढ़े। और अगर आप एकाग्र होकर के अपने कार्य में करते हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई करियर बड़ा शानदार होगा। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि आपने नोट डाउन कर लिए होंगे ये उपाय और आप जीवन में जरूर अपनाएंगे। अगला सवाल हमें गुरुजी टीना गुप्ता जी ने भेजा है। गुरुजी नमस्ते, मेरा नाम टीना गुप्ता है। मेरी जन्म तिथि 2/7/2005 है और मेरा जन्म 8:59 पर हुआ है। गुरुजी, मेरा जन्म स्थान हजारीबाग झारखंड है। मेरा सवाल आपसे ये है गुरुजी कि करियर की दिशा क्या है मेरी और नौकरी किस उम्र में लगेगी? देखिए टीना, आपका जन्म सिंह लग्न में हुआ है और आपके लग्न से दूसरे भाव में कन्या राशि का गुरु और केतु बैठा है जो गुरु चंडाल योग बनाता है। अष्टम भाव में मीन राशि का राहु मंगल चंद्रमा बैठा है जिससे आपकी कुंडली काफ़ी मांगलिक है। तो मांगलिक होने के नाते ध्यान रखना है, शादी विवाह देख के करनी है और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। 11वें भाव में मिथुन राशि का सूर्य व्यक्ति को महान उन्नति कराता है, पराक्रमी बनाता है, परिश्रमी बनाता है और इस तरह के लोग इनकम का जरिया प्रचुर मात्रा में होता है। 12वें भाव में आपका कर्क राशि का शनि बुध शुक्र बैठा हुआ है और इस समय वर्तमान में आपकी मंगल की महादशा चल रहा है जो 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 1 अप्रैल 2028 तक चलेगा। इसके बाद राहु की दशा शुरू होगा। तो आपका भी जो कालखंड चल रहा है यह आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें आपकी नौकरी लगेगी, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा। तभी आप सीधे अपना कार्य पढ़ाई लिखाई की तरफ लग जाइए और अपने समय का सदुपयोग करिए। 26वें वर्ष में नौकरी लगने का योग है और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे, इसके लिए आपको मोती धारण करना है और अपने को कंसंट्रेट होकर लक्ष्य की तरफ लग जाइए। बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। चलिए गुरुजी, आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है कृष्ण कुमार जी ने। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम कृष्ण कुमार मिश्रा है। 12 मार्च 1999 को मेरा जन्म हुआ है। मेरे जन्म का समय सुबह के 5 बजे है। उत्तर प्रदेश बाराबंकी में मेरा जन्म हुआ है। मेरा आपसे सवाल ये है कि मेरी नौकरी कब लगेगी और मेरा विवाह कब होगा? देखिए कृष्ण कुमार जी, आपका जो जन्म है वह मकर लग्न का है, लग्न में केतु बैठा हुआ है। तो आपको गुस्सा बहुत आएगा, छोटी छोटी बात को लेकर इरिटेट होते हैं। तो एक तो गुस्सा पर आपको
नियंत्रण करने की जरूरत है। द्वितीय भाव में कुंभ राशि का सूर्य है, तो अपने आँख का ध्यान रखना है, और अगर आप बड़े अच्छे ओरेटर हो सकते हैं, बड़े अच्छे डिबेटर हो सकते हैं, पढ़ाई लिखाई आपका अच्छा होगा, बड़े कुटुंब के प्रति काफ़ी सिंसियर होंगे। तीसरे भाव में आपका मीन राशि का बुध गुरु शुक्र बैठा हुआ है। आपकी कुंडली में नीचभंग राजयोग बन रहा है। जिस घर में शुक्र उच्च का हो या जिस घर में बुध वहाँ नीच का बैठा हो, तो उसी घर में आपका मीन राशि का गुरु भी है स्वगृही का होकर के, और मीन राशि का शुक्र भी है, तो नीचभंग राजयोग बन गया। तो इस तरह के लोग महान उन्नत करते हैं और तीनों भाग्य स्थान को देख रहा है, तो ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। चतुर्थ भाव में मेष राशि का शनि नीच का होकर बैठा हुआ है, तो माता की सेहत को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। सातवें भाव में कर्क राशि का राहु मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करता है, तो दाम्पत्य जीवन को लेकर के अलर्ट रहने की जरूरत है। दसम भाव में आपका मंगल बैठा हुआ है तुला राशि का, तो ये लोग काफ़ी आगे बढ़ते हैं, पराक्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, ये लोग जोखिम भरा कार्य करते हैं और पिता से इनके बड़े अच्छे संबंध होते हैं। 12वें भाव में आपका धनु राशि का चंद्रमा है, तो यह आपके लिए काफ़ी अच्छा करते हैं। इस तरह के लोग पढ़ाई लिखाई करियर इनका बड़ा अच्छा होता है, देश विदेश की यात्रा करते हैं, समुद्र के पार या समुद्र के किनारे इनका करियर बनता है। चंद्रमा की दशा आपका चलेगा 28/6/22 से लेकर के 28 जून 32 तक है। यह कालखंड आपके लिए चंद्रमा का जैसे से तब से काफ़ी अच्छा है। वर्तमान में 3 मार्च 25 से लेकर के 2 अक्टूबर 27 तक का जो समझो नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। और विवाह के लिए आपका नवंबर 27 से लेकर के नवंबर 28 के बीच में विवाह का योग है। विवाह देख के करिएगा और मिला के कुंडली करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अगला सवाल हमें भेजा है सुजाता सिंह जी ने। नमस्ते गुरुजी, हमारा नाम सुजाता सिंह है। हमारा जन्म स्थान पटना बिहार है। जन्म तिथि 12/6/2002 है और जन्म का समय सुबह 9 बजे है। गुरुजी, हमारा सवाल ये है, करियर कैसा रहेगा, नौकरी कब लगेगी और विवाह कब होगा? सुजाता जी, आपका जन्म कर्क लग्न का है, लग्न में शुक्र है। शुक्र होने से व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली होता है। ऐसे लोग देखने में गुड लुकिंग, स्मार्ट होते हैं, बड़े ही महत्वाकांक्षी होते हैं और बड़े अच्छे ओरेटर डिबेटर होते हैं। आपके पंचम भाव में वृश्चिक राशि का केतु बैठा है, तो पढ़ाई लिखाई करियर आपका बड़ा शानदार होगा। और 11वें भाव में वृष राशि का सूर्य बुध शनि राहु बैठा हुआ, तो इस तरह के लोगों का इनकम का जरिया काफ़ी अच्छा होता है। 12वें भाव में आपका गुरु बैठा है, चंद्रमा और मंगल है, तो यह जो घर है आपका मंगल होने के नाते आपकी कुंडली मांगलिक भी है। वर्तमान में आपका जो समय चल रहा है, गुरु की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है, जो 19 अगस्त 2025 से लेकर के 19 दिसंबर 26 तक, यह कालखंड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। पुनः जो 25/11/27 से लेकर के 27/4/30 तक है गुरु मंगल, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो नौकरी विभाग के लिए समय अच्छा है और नौकरी काफ़ी बढ़िया मिलेगा और सरकारी पद, उच्च पद मिलेगा, सरकार में आपको अच्छा जगह मिलेगा। मैरिड लाइफ के लिए समय आपका बड़ा अच्छा है, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा होगा और शादी आपकी होगी नवंबर 26 से लेकर के नवंबर 27 के बीच में। गुरुजी, बहुत से लोग शिक्षा को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, खासतौर पर वो लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। कई लोग पास कर जाते हैं, कई लोग साल दर साल परीक्षाएं देते हैं। एकाग्रता बनी रहे और उसी के बलबूते सफलता मिले, क्या उपाय आप उसको लेकर बताएंगे? देखिए रंजना, सवाल बहुत बढ़िया है। इस समय जो विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए कि जो प्रतियोगी परीक्षा के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एक तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि अपनी टाइम को पूरा पंचुअल करें, समय से खाना खाएं, समय से सोएं और अपनी लाइफ को ठीक से रखें और जितना नियमित रहेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि विद्यार्थियों को चाहिए कि सूर्य की आराधना करें और सूर्य की जब आराधना करेगी तो उसका बुद्धि जो प्रखर होगा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। प्रातःकाल उठे तो अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें, सूर्य को जलाभिषेक दें, जलाभिषेक करें, ओम घृणी सूर्यान्व इस मंत्र का जप करें और एकाग्रता के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। इनके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो मोती धारण कर लें या चांदी का चंद्रमा गले में धारण करें, जिससे उनकी एकाग्रता बढ़े और पढ़ाई लिखाई अच्छा हो। अगर ये भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे सरल उपाय है कि अपने घर में क्या करिए, माता जी आपके हाथ से टच करा करके सफ़ेद बस जैसे आटा है, चावल है, दूध है, दही है, किसी गरीब को दान कर देते, ये बड़ा अच्छा रहता है एकाग्रता के लिए और ठीक रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे गुरुजी, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है सुकृता चौधरी जी ने। मेरा नाम सुकृता चौधरी है। मेरे जन्म की तिथि 9/10/2003 है। मेरे जन्म का समय 8 AM है। मेरे जन्म का स्थान दिल्ली है। मेरा पहला प्रश्न, शिक्षा कैसी रहेगी
और नौकरी कब मिलेगी? धन्यवाद। देखिए सुकृता, आपका जन्म मीन लग्न का है और तीसरे भाव में आपका वृष राशि का चंद्रमा और राहु है। तो चंद्रमा तीसरे भाव होने से व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होता है, मेहनती होता है और अपने जीवन में महान उन्नत करता है, बड़े इमोशनल होते हैं। राहु शत्रुहंता योग बनाता है, लेकिन चंद्रमा राहु की युति और शनि की युति क्या करता है कि व्यक्ति के मन में अज्ञात भय रहता है, इनसिक्योरिटी रहता है और व्यक्ति बहुत एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहता है। पारिवारिक दायित्व तो उसके ऊपर बहुत बढ़ जाता है और व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को ढोने में काफ़ी लगा रहता है और अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए इस तरह के लोग महान उन्नत करते हैं। आपके पंचम भाव में उच्च का गुरु बैठा हुआ है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप हाईली क्वालिफाइड होंगे, शिक्षा आपका बहुत अच्छा होगा, संतानें बहुत अच्छा करेंगे, पारिवारिक जीवन आपका बड़ा शानदार होगा। 9 भाव में वृश्चिक का केतु धन धान में परिपूर्ण करेगा और इस तरह के लोगों का 27वें वर्ष में भाग्योदय होता है। आपके 10वें भाव में धनु राशि का मंगल है जो व्यक्ति को महान उन्नत कराते हैं। इस तरह के लोग काफ़ी परिश्रमी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, पिता के पथ पर चलने वाले होते हैं और पैतृक संपत्ति को आगे बढ़ाते हैं। 11वें भाव में मकर का शुक्र है जो व्यक्ति को धनवान बनाता है और आपके 12वें भाव में कुंभ राशि का सूर्य बुध बैठा हुआ है जो आपको इनकम का जरिया अच्छा देगा, आय के स्रोत को बढ़ाएगा। वर्तमान में आपका राहु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है जो 3 मार्च 25 से लेकर के 1 अक्टूबर 29 तक है। तो यह पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, इसमें आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय है। आप भगवान शिव की आराधना करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा और नियमित अपनी पढ़ाई लिखाई करिए, आपको बहुत अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा के तहत इसमें आपको बड़ी सफलता मिलने का योग बन रहा है। आपको क्या करना है कि चांदी का चंद्रमा गले में धारण करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए वक्त तो चला अगले सवाल का। अगला सवाल हमें भेजा है हरे कृष्ण मिश्रा जी ने। पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम हरे कृष्ण मिश्रा है। मेरी जन्मतिथि है 9/7/1998। जन्म समय है 9:24 सुबह का AM। जन्म स्थान है लखनऊ। प्रश्न ये है सर, शादी कब होगी, हेल्थ ठीक नहीं रहती और नौकरी कब मिलेगी? रंजना, ये जो हरे कृष्ण मिश्रा हैं इनका जन्म सिंह लग्न का है और सिंह लग्न में राहु बैठा हुआ है। तो इस तरह के लोग बड़े पुरुषार्थी होते हैं, बहादुर होते हैं और एडवेंचरस होते हैं। इनके अंदर जोखिम भरा कार्य करने की अद्भुत क्षमता होती है और जोखिम भरा कार्य जितना करते उतने ये प्रगति करते हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी पूर्ण होती है। पंचम भाव में धनु राशि का चंद्रमा व्यक्ति को उच्च शिक्षा देता है। इस तरह के लोग तकनीकी शिक्षा ग्रहण करते हैं, मेडिकल के फील्ड में जाते हैं। और सप्तम भाव में कुंभ का केतु बैठा हुआ है जो पारिवारिक जीवन को थोड़ा सा उतार चढ़ाव लाता है। 9 भाव में मेष राशि का शनि नीच का होकर के बैठा है। ऐसे लोगों का भाग्योदय 28वें वर्ष में होता है। 10वें भाव में आपका वृष का शुक्र है जो स्वगृही का होकर के है। तो इस तरह के लोग पैतृक संपत्ति को आगे बढ़ाते हैं। इनका कर्म क्षेत्र बहुत अच्छा होता है, ये काफ़ी लोकप्रिय होते हैं। और 11वें भाव में मिथुन राशि का सूर्य मंगल व्यक्ति को धनवान बनाता है। 12वें भाव में कर्क राशि का बुध व्यक्ति को काफ़ी देश विदेश की यात्रा कराना होता है। इस तरह के लोग आयात निर्यात से धन अर्जित करते हैं। वर्तमान में आपका 4 अप्रैल 2025 से लेकर के 4 दिसंबर 2028 का जो कालखंड है बहुत अच्छा है। एक तो आपका नवंबर 2026 से लेकर के नवंबर 2027 के बीच में विवाह का योग बन रहा है और हेल्थ के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसका ध्यान रखना है। और अभी नौकरी के लिए 3 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर 2025 के बीच में आपको नौकरी लग सकती है, इसका प्रबल योग बन रहा है। आप क्या करें, माणिक के धारण करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल अब गुरुजी ले लेंगे। अगला सवाल हमें भेजा है अंजू सिंह जी ने। गुरुजी, मैं अंजू सिंह बात कर रही हूँ। मेरी जन्मतिथि 16/1/1995 है। मेरे जन्म का समय 2:13 है। मेरा जन्म स्थान देहरादून उत्तराखंड में है। गुरुजी, मेरा सवाल यह है कि शादी कब होगी और मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, वो कब ठीक रहेगी? देखिए अंजू, आपका जो जन्म है वह तुला लग्न का है। लग्न में राहु बैठा हुआ है तो शुक्र के घर में राहु बहुत महत्वपूर्ण होता है। चूँकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के घर में राहु बैठा है, तो राहु बहुत इफेक्टिव होता है। इस तरह लोग देखने में गुड लुकिंग, स्मार्ट होते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। दूसरे भाव में वृश्चिक का गुरु और शुक्र बैठा हुआ है जो काफ़ी अच्छे इस तरह के लोग धनवान होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, ओरेटर अच्छे होते हैं, डिबेटर अच्छे होते हैं। चौथे भाव में मकर राशि का सूर्य बुध, ये लोग माता पिता के परम भक्त होते हैं और उच्च पद प्राप्त करने वाले होते हैं। पंचम भाव में कुंभ राशि का शनि बहुत अच्छा मानते हैं जो अपने घर का है, तो आपकी पढ़ाई लिखाई करियर बहुत अच्छा होगा। इस तरह के लोग स्पिरिचुअल होते हैं, संतानें आपकी बहुत अच्छा करेंगी। और 7वें भाव में मेष राशि का केतु ये आपके लिए बैठा और 9वें भाव में मिथुन राशि का चंद्रमा
इस तरह के लोग बड़े इमोशनल होते हैं और भाग्यशाली होते हैं। 11वें भाव में आपका सिंह राशि का मंगल शत्रुहंता योग बनाता है। प्रॉपर्टी इत्यादि आपको विरासत में प्रचुर मात्रा में मिलेगी। वर्तमान में आपको 12 अप्रैल 2025 से लेकर के और 12 सितंबर 2025 तक का जो कालखंड है, शनि की महादशा में राहु का अंतर और शनि का प्रत्यंतर है, जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं था। आपको हेल्थ के लिए क्या करना है कि ओम जुम सह इस मंत्र का जप करें और भगवान शिव की आराधना करें। पुनः 3 अक्टूबर 25 से लेकर के 7 जुलाई 2026 तक का जो है विवाह का योग बन रहा है, जिसमें विवाह होने की संभावना बन रही है। आपको क्या करना है कि भगवान विष्णु जी की आराधना करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये मंत्रों का जाप जैसा कि गुरुजी वक्त दर वक्त बताते हैं कि नियंत्रण इसमें होना चाहिए और कंसिस्टेंसी एक होनी चाहिए। एक नियमित रूप से जब आप करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। जी चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल हमारा जो है वो सीमा चौधरी जी ने भेजा है। हेलो पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम सीमा चौधरी है। जन्म तिथि 16/1/2000, जन्म का समय 10:13 AM, जन्म स्थान गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। और गुरुजी मेरा सवाल ये था कि मेरी नौकरी कब लगेगी और घर में शांति के लिए क्या करूं? सीमा, आपका जन्म कुंभ लग्न में हुआ है और कुंभ का शनि अपने घर में है। ऐसे लोग बड़े आध्यात्मिक होते हैं, देखने में गुड लुकिंग स्मार्ट होते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करते हैं और इनके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर्कुलर होता है। ये लोग काफ़ी आगे जाते हैं, देखने में शांत होते हैं लेकिन बड़े तेज होते हैं, शार्प ब्रेन के होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं करके मानते हैं, जुनूनी बहुत होते हैं और इनके अध्यात्म में गहरी रुचि होती है। आपके 3रे भाव में मेष का केतु, ये थोड़ा आलसी बनाता है, तो अपने को थोड़ा सा चैनलाइज करना है और आलस्य का परित्याग करिए। आपके 5म भाव में मिथुन राशि का चंद्रमा, संतति आपकी बहुत अच्छा होगी, संतानें बहुत अच्छा करेंगी और इस तरह के लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं। 7म भाव में आपका सिंह राशि का मंगल है, तो आपकी कुंडली मांगलिक है, शादी देख के करनी है। 9वें भाव में तुला राशि का राहु है, जो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। इस तरह के लोगों का भाग्योदय 27वें वर्ष में होता है। 10वें भाव में आपका वृश्चिक राशि का गुरु और शुक्र है, जो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। 12वें भाव में आपका मकर राशि का सूर्य बुध है। तो देखा जाता है कुंडली काफ़ी अच्छी है, बुधादित्य योग बन रहा है। आपका 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 25 अप्रैल 2027 तक का जो कालखंड है, इसमें बुध में बुध चलेगा और नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय चल। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, हेल्थ को लेकर के अलर्ट रहना है। नसों की प्रॉब्लम हो गई, इचिंग हो सकती है, इसकी संभावना बढ़ सकती है। और आपके घर में जो कलह चल रहा है उसका ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है कि घर में नमक का पोछा लगवावें और शाम को क्या करें कि कपूर से भगवान शिव की आरती करिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, इस मंत्र से आरती करिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके घर में सुख चैन शांति बनी रहेगी। तो उम्मीद है कि आप सभी ने अपने अपने प्रश्नों के जवाब बहुत ध्यान से गुरुजी से सुने होंगे और नोट डाउन करके तमाम उपाय रखे होंगे, जिससे कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो यूं छूमंतर हो जाए। तो चलिए, बहुत शुक्रिया गुरुजी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप भी लव गुरु से सवाल पूछ सकते हैं। आपको बस अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म का समय, स्थान और प्रश्न के साथ एक ऑडियो क्लिप बनाना है और हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। हमारा नंबर है 9355010002। लव गुरु करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान।